हेलो, नमस्कार साथियों। मध्य प्रदेश में एएनएम के फॉर्म लंबे समय से भरे जा रहे हैं और इस पर मैंने पहले भी कई वीडियो बना करके आपको बताया है कि एमपी में जिन भी विद्यार्थियों को एएनएम नर्सिंग यानी एक्सिलरी नर्स ऑफ मिडवाइफ कोर्स करना है, उनको 7 अगस्त तक अपना एडमिशन फॉर्म जरूर भरवा लेना है। एएनएम कोर्स 12th बायो की लड़कियां ही कर सकती है और एमपी में एएनएम के फॉर्म स्टार्ट हुए लगभग 10 से 12 दिन हो चुके हैं। तो मैं फिर निवेदन करूंगा कि आपके अगर 12th में बायो सब्जेक्ट हैं और आप नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं, अगर आप कम समय में जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, तो महज ये 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स है एएनएम और आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहले बेटा इसकी सिलेक्शन स्ट्रेटेजी पे हम बात करेंगे कि एएनएम कोर्स में एडमिशन के लिए जो मध्य प्रदेश में 28 अगस्त को प्रवेश परीक्षा होने वाली है, उसकी कैसे तैयारी करें, किन-किन बातों का ध्यान रखें, कैसे होगा सिलेक्शन, इस पर हम बात करने वाले हैं। आप सबको पता है बेटा कि एमपी एएनएम के जो है फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 12th बायो की लड़कियां फॉर्म भर सकती है। फॉर्म भरने के लिए मिनिमम एज 17 वर्ष रखी गई है। और दूसरी बड़ी बात है कि एमपी एएनएम की जो प्रवेश परीक्षा हो रही है बेटा, इसमें बायोलॉजी के 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 20, फिजिक्स के 20, इंग्लिश के 20 और जीके के भी 20। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा और पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बेटा होने वाला है। 2 घंटे आपका एग्जाम चलने वाला है और एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि पेपर काफी इजी आने वाला है और केवल 12th का सिलेबस है बेटा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के केवल 12th के चैप्टर ही आपको पढ़ने हैं। जीके भी बिल्कुल बेसिक इंडिया जीके है और साथ ही साथ इंग्लिश ग्रामर में भी बेसिक इंग्लिश ग्रामर है, एडवांस नहीं है। तो इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि अपनी तैयारी की रफ्तार को और बढ़ाइए और अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो www.esbmpionline.gov.in इस वेबसाइट पे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, इस वेबसाइट पे आकर के आप एमपी एएनएम का फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की अंतिम डेट क्या है? 7 अगस्त है। आप देख सकते हैं बेटा, 7 अगस्त तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। अगर किसी ने फॉर्म में कुछ मिस्टेक कर दी है तो बेटा आपके फॉर्म में करेक्शन 12 अगस्त तक होगा और 28 और 29 अगस्त को आपकी जो है प्रवेश परीक्षा होने वाली है एएनएम की। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल जी। अब देखो बेटा, अब देखिएगा सर हम तैयारी कैसे करें, सिलेक्शन कैसे होगा, किन किन बातों का ध्यान रखें। देखो बेटा, मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो आपका एग्जाम कब है मुझे बताओ। सर एग्जाम तो हमारा 28 को है, 28 अगस्त को सर हमारा एग्जाम है। अब आपके पास में प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम है बचा हुआ? तो सर लगभग हमारे पास 20 डेज है, 20 दिनों का समय बचा हुआ है। कितने दिन है आपके पास में बेटा? 20 दिन है ना? अब इन 20 दिनों के अंदर आपको क्या करना है देखो, इतना तो आपको पता है कि आपका सिलेबस तो केवल और केवल 12th का ही है। 11th का तो एक चैप्टर भी नहीं आएगा। 12th की फिजिक्स है, 12th की केमिस्ट्री और 12th की बायो है ना? बिल्कुल। साथ में बेटा आपके क्या पूछा जाएगा? साथ में इंग्लिश ग्रामर है और जीके है, बस। ठीक है कि नहीं? इस बार सिलेबस बेटा बहुत कम कर दिया है। पहले 11th और 12th दोनों पूछी जाती थी, अब केवल 12th ही पूछी जा रही है। अब आपको करना यह है बेटा कि सबसे पहले तो आप अपना एक टाइम टेबल बना दीजिएगा, अपना एक स्टडी प्लान बनाइए बेटा। ठीक है ना? आप अपना डेली का एक रूटीन बना लीजिए। जैसे कि आप इस रूटीन के अंदर मान लो आपने कोई ऑनलाइन बैच ले रखा है ना? अगर ऑनलाइन बैच ले रखा है तो मान लो ऑनलाइन बैच में आप 2 घंटे सुबह के टाइम क्लास देखते हैं, ठीक है ना? 2 घंटे आप
शाम के टाइम इवनिंग में क्लास देखते हैं, तो जैसे 4 घंटे तो आपके क्लास में ही चले गए। 4 घंटे आपके किस में चले गए? क्लास में। तो अब अगर 4 घंटे आप क्लासेस देखते हो, तो 4 घंटे ही आप डेली क्या करिए बेटा? रिवीजन करिए। जितना भी आप पढ़ते हो क्लासों से, उन चीज़ों को क्या करिए? रिवाइज़ करिए बेटा, उसका रिवीजन करिए। इसके अलावा मैं आपको कहना चाहता हूँ बेटा, डेली आप आदत डालिए कि जितनी भी थ्योरी पढ़ते हो आप, है ना? आप चाहे तो वन शॉट क्लासेस देख रहे हो, चाहे कोई नोट्स के द्वारा इन चैप्टर की थ्योरी आप रीड कर रहे हो या किसी बुक्स के द्वारा आप थ्योरी रीड कर रहे हो, एक बात अपने आदत में डाल दो बेटा, डेली आप टारगेट बना लो कि मुझे 20 क्वेश्चन फिजिक्स के, 20 डेली केमिस्ट्री के, 20 ही बायो के और 20 इंग्लिश और जीके के। मुझे 20-20 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने हैं। ये अपने आदत में डाल दो। अब आप सोचोगे कि सर ट्यूशन प्रैक्टिस करें कहाँ से? हमारे पास तो प्रैक्टिस करने के लिए ट्यूशन है ही नहीं। तो बेटा मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिस करने के लिए अपना जो विजय एजुकेशन ऐप है बेटा, आप विजय एजुकेशन ऐप में जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। कहाँ पर? विजय एजुकेशन ऐप में जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना? जैसे कि विजय एजुकेशन ऐप में बेटा एक तो उड़ान बैच है। आप चाहो तो इस उड़ान बैच में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, इसमें टेस्ट दे सकते हो। इसके अलावा एक और बैच है अपना, और जिसका नाम है बेटा रमन क्रैश कोर्स। दोनों में से कोई भी ऑनलाइन बैच आप ज्वाइन कर लो। अभी भी बेटा समय है, ठीक है ना? अगर किसी ने ज्वाइन नहीं कर रखा है, तो आप अभी भी ज्वाइन करके और इन बैच में शानदार रिवीजन कर सकते हैं। वन शॉट क्लासेस देखोगे, है ना? वन शॉट क्लासों से, क्योंकि अंदर बैच के अंदर सारी बेटा आपको रिकॉर्डेड चैप्टर वाइज क्लासें मिल जाएगी, है ना? तो डेली टारगेट बना लो कि मुझे एक क्लास फिजिक्स की, एक केमिस्ट्री की, एक बायो की देखनी है। तो भी आप 15 दिन में पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कवर कर सकते हो, वन शॉट क्लासों के द्वारा। साथ ही साथ इन क्लासों के नोट्स भी डले हुए हैं, उन नोट्स को पढ़ते हुए आप रिवीजन कर लीजिए। और अंदर बहुत सारी डीपी भी डली हुई है, जिनमें बेटा ऑब्जेक्टिव टाइप के बहुत शानदार क्वेश्चन है। साथ ही साथ बेटा अंदर जो है टेस्ट बना करके डाले हुए हैं, चैप्टर वाइज भी और बड़े मेजर टेस्ट भी। उन टेस्ट को भी आप प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है ना? ये मेरा विशेष आपसे निवेदन है। और आप इन नंबरों पे कॉल भी कर सकते हो बेटा ज़्यादा जानकारी के लिए। अब देखिएगा, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। मान लो आप अगर कोई बैच जॉइन नहीं भी करते हो, मान लेते हैं कि आप कोई बैच जॉइन नहीं कर रहे हो, तो ऐसी परिस्थिति में भी मेरा कुछ निवेदन है। जैसे विजय एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे डेली क्लास चलती है। सुबह 8 बजे से चलती है 11 बजे तक, है कि नहीं है? इसी तरह से बच्चों दिन में 12:30 से जो है आपकी क्लास चलती है 3 बजे तक, शाम को 5 से 8 तक चलती है। रात को जीके की क्लास चलती है 9:30 से 10:30 तक। इसके अलावा इंग्लिश की भी अभी क्लास जो है कल से स्टार्ट हो जाएगी, है ना? तो मैं कहना आपको ये चाहता हूँ बेटा, मेरा निवेदन स्वीकार करिएगा। अगर आप मान लो ऑनलाइन बैच लिए हुए हैं, तो आप ऑनलाइन बैच में क्लासेस देखो, ठीक है ना? और अगर बेटा आपने अगर ऑनलाइन बैच नहीं लिया है ना? तो आप यूट्यूब के ऊपर भी, विजय एजुकेशन के यूट्यूब के ऊपर बेटा हम लोग फ्री क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये फ्री क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना? लेकिन सबसे बड़ी बात ये है बेटा, आप डेली डेली आदत डालो कि मुझे डेली फिजिक्स का एक चैप्टर, केमिस्ट्री का एक और बायो का एक। डेली का ये टारगेट बना लो आप लोग कि मुझे जो है फिजिक्स का एक चैप्टर डेली कवर करना है, केमिस्ट्री के एक चैप्टर का डेली रिवीजन करना है, बायो का एक चैप्टर, और इसी तरह से इंग्लिश और जीके का भी आपको एक एक चैप्टर जो है डेली तैयार करना है। बेटा इतनी तो आपको आदत डालनी पड़ेगी। जो इजी चैप्टर है वो खुद से पढ़ लो आप, और जो थोड़ा डिफिकल्ट आपको लग रहा है, उसकी आप ऑनलाइन बैच लिया हुआ है, तो ऑनलाइन बैच में जाके रिकॉर्डेड में क्लास देख लो। और अगर आप यूट्यूब पे फ्री क्लासेस, और यूट्यूब पे बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहाँ पहले से ऑलरेडी क्लासेस ली हुई है, उनमें जाके भी आप कोई क्लास देख सकते हो, ठीक है ना? इसके अलावा बेटा ट्यूशन प्रैक्टिस के लिए एक और चीज आपको बता दूं, एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज
बहुत सारे एग्जाम्पलर है बेटा, है ना। एनसीईआरटी खुद ने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रखे हैं चैप्टर वाइज, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायो के। ये सारे एग्जाम्पलर बच्चों आपको विजय एजुकेशन ऐप में मिल जाएंगे, फ्री में मिल जाएंगे। विजय एजुकेशन ऐप को जैसे ही ओपन करोगे तो ऊपर आपको ऐसे 3 लाइनें दिखेगी, उस पे आप क्लिक करना। क्लिक करते ही यहाँ बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे, जिनमें से एक लिखा हुआ होगा फ्री मटेरियल। आप फ्री मटेरियल पे जैसे ही क्लिक करोगे बेटा, तो आपको बहुत सारे फ़ोल्डर मिलेंगे। पीवाईक्यू के नाम से, डीपीपी के नाम से, एग्जाम्पलर के नाम से, मॉडल पेपर के नाम से, बूस्टर टेस्ट के नाम से, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें विजय एजुकेशन ऐप में आपके लिए बिल्कुल फ्री में डली हुई पड़ी है बेटा। इसका कोई चार्ज नहीं है। आप जाइए और इनको पढ़िए, इतना तो कर सकते हो? इतना तो कर सकते हो। विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड किया, ऐप में 3 डॉट पे आपने क्लिक किया, क्लिक करोगे तो फ्री स्टडी मटेरियल दिखेगा, उस पे क्लिक करोगे तो अंदर पीवाईक्यू, डीपीपी, एग्जाम्पलर, टेस्ट, मॉडल पेपर सारी चीजें हैं। उनको आप बढ़िया तरह से रीड कर लो, पढ़ लो। डेली आदत डाल दो बेटा कि डेली मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के 3 चैप्टर की थ्योरी पढ़नी है और थ्योरी के साथ-साथ इनके ट्यूशन प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है बेटा? और जितना भी पढ़ते हो ना, जितनी भी थ्योरी वगैरह पढ़ते हो, डेली आदत डालो बेटा, उसका फ्लो चार्ट बनाया करो आप। उसका फ्लो चार्ट बना लो। जितने भी फॉर्मूले हैं बेटा, उनको आप जो है 1-2 पेज पे लिख लो, है ना? इसके अलावा जितनी भी मेन इम्पोर्टेंट जो रिएक्शन है आपकी, ठीक है ना? उनको अलग से किसी पेज पे लिख लो बेटा। और हो सके ना, तो अब जितना कुछ भी पढ़ते हो, उसके वेरी शॉर्ट नोट्स बना लो, ताकि एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले उन शॉर्ट नोट्स को, फ्लो चार्ट को, फॉर्मूला को, ठीक है ना, पढ़ करके एक बार रिवाइज़ कर पाओ। ठीक है कि नहीं बच्चों? कुल मिला करके पहले तो कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा आपको, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। और मैं एक बात और बता दूं बच्चों, एमपी पीएनएसटी के लिए, एमपी पीएनएसटी यानी बीएससी नर्सिंग, एमपी जीएनएमएसटी और एमपी एएनएम, इन तीनों के लिए बेटा एक समान सिलेबस है और एक समान पेपर पैटर्न है। एमपी बीएससी नर्सिंग, एमपी जीएनएम और एमपी एएनएम, इन तीनों के लिए जो प्रवेश परीक्षा हो रही है ना बेटा, इसका एक जैसा ही पेपर पैटर्न इस बार कर दिया है। पहले थोड़ा बहुत अलग-अलग हुआ करता था। तो इसलिए हम तीनों के लिए स्पेशल स्पेशल मैराथन क्लास भी अभी चलाने वाले हैं 15 अगस्त के आसपास। और अभी भी मैराथन चल रही है विजय पथ के नाम से। आप उन विजय पथ क्लासों को डेली देखते रहो बेटा। अभी भी विजय पथ के नाम से जो क्लासें चल रही है, इनको आप डेली अटेंड करते रहो, यूट्यूब पे चल रही है। ठीक है ना? और अगर आप चाहते हो कि सर नहीं, मैं खुद से शेड्यूल नहीं बना पा रहा हूँ, मेरा खुद से शेड्यूल नहीं बन पा रहा है, तो फिर मैं आपको यही कहूँगा, फिर आपको रमन बैच जॉइन कर लेना चाहिए। रमन बैच के अंदर हाँ बेटा, तो ये मैं बात कर रहा था कि जो रमन बैच है बेटा, अगर आपको लगता है कि सर मेरे से तो रिवीजन नहीं हो पाएगा, तो रमन बैच के अंदर बेटा हमने ऊपर ही ऊपर फ़ोल्डर बना रखा है, वन शॉट पीसीबी इंग्लिश और जीके का। तो आप इस रमन क्रैश कोर्स के अंदर जो वन शॉट क्लासें हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की, आपको वो देखनी है और साथ में इंग्लिश और जीके की क्लास देखनी है ना? और या फिर आप उड़ान बैच को जॉइन करके भी इसी तरह से इसमें भी वन शॉट क्लासें हैं और इसी तरह से इसके अंदर भी बच्चों इंग्लिश और जीके की क्लास है। रिकॉर्डेड में पूरी प्रॉपर क्लास डली हुई है, साथ में नोट्स डले हुए हैं, साथ में टेस्ट डले हुए हैं, साथ में मॉडल पेपर डले हुए हैं, है ना? अब मेरे दोस्तों देखो, समय बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप सोचोगे कि मैं तैयारी शुरू करूँगा, मैं प्लान बनाऊँगा, मैं पढ़ना शुरू कर दूँगा, ठीक है ना? अगर ये सोचने में समय बिता दोगे तो तैयारी नहीं होगी। आज से और अभी से पढ़ना शुरू करो आप, है ना? जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर, जैसे मान लो सुबह अगर आप जल्दी उठने की आदत डाल दो, जैसे सुबह 8 बजे आप उठे या सुबह 6 बजे उठे, है ना? अलग-अलग व्यक्ति का अलग-अलग टाइम हो सकता है। अगर मान लो 6 बजे कोई बच्चा उठता है, तो 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक आप 2 घंटे मॉर्निंग में फिज़िक्स, है ना? या तो अपने नोट्स से या इसकी ऑनलाइन क्लास देख लो। है ना? साथ ही साथ फिर एक काम करो, 8 बजे से 9 बजे
आप फिजिक्स के एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? और टारगेट बना लो कि मुझे 2 घंटे में फिजिक्स का एक चैप्टर तो पूरी तरह से कवर करना है। इसी तरह से फिर आपने 1 आध घंटे गैप ले लिया, 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक आपने केमिस्ट्री एक चैप्टर बढ़िया तरह से तैयार कर लिया, है ना? और साथ में उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। इसी तरह से फिर इवनिंग में, शाम के टाइम आपने बायोलॉजी, इंग्लिश और जीके का अपना टाइम शेड्यूल बना लिया, है ना? तो बच्चों आपके लिए जो टाइम ज़्यादा कंफर्टेबल है, ज़्यादा सूटेबल है, वो टाइम आप मैनेज करो। हो सकता है किसी की शाम के टाइम 4 बजे से पढ़ने की आदत है, तो 4 से 6 तक बायो पढ़ लो, है ना? 6 से 8 तक इंग्लिश पढ़ लो, 8 से 10 तक जीके पढ़ लो, बीच में थोड़ा बहुत गैप भी ले सकते हो। टाइम बहुत है अभी भी। आप ये मत सोचो कि सर टाइम ही नहीं है, ठीक है, कैसे तैयारी करेंगे, कैसे पढ़ेंगे? किसी की अगर देर रात तक पढ़ने की आदत है, तो सुबह 8 बजे से तैयारी शुरू करो, है ना? किसी की सुबह जल्दी उठ के पढ़ने की आदत है, तो सुबह 5 बजे उठ के तैयारी शुरू कर दो। सब्जेक्ट आपके पास 5 है बेटा, ठीक है ना? और अगर आप ठान लो ना, अगर ये तय कर लो कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, सिलेक्शन लेना है इस बार, टॉप इंस्टीट्यूशन में जाना है, तो बेटा आपको कोई रोक नहीं सकता, सिलेक्शन आपका होके रहेगा। आपके खुद के बेटा स्कूलिंग के आपके पास अगर नोट्स है, आपके पास स्कूलिंग की अगर कोई कॉपियाँ वगैरह है, तो आप उनसे भी पढ़ सकते हो। मेरे पास कल मंदसौर से कुछ लड़कियों के कॉल आ रहे थे कि सर तैयारी तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास थ्योरी के नोट्स तो है, लेकिन ट्यूशन प्रैक्टिस के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो फिर एक काम कर सकते हैं कि जैसे एमपी के बच्चों के लिए ये बुक्स है बेटा, आप इस बुक्स को मंगवा लो। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है प्रैक्टिस के लिए, तो फिर ये वाली बुक्स आप ऑर्डर कर सकते हो बेटा। इस बुक्स के अंदर आपको चैप्टर वाइज़ बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएँगे, ठीक है ना? चैप्टर वाइज़ इसके अंदर आपको बहुत सारे क्या मिल जाएँगे बेटा? ट्यूशन मिल जाएँगे। तो ये मेरा विशेष आपसे निवेदन है कि ये बुक्स मँगवा लो। इसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसके 12th के जो चैप्टर है, इसमें 11th के भी हमने साथ में दे दिए, लेकिन 11th स्टार्टिंग में है उसको छोड़ दो और पीछे 12th के जितने भी फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के एकदम टॉपिक वाइज़, चैप्टर वाइज़ क्वेश्चन डले हुए हैं अच्छे-अच्छे, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। इंग्लिश के क्वेश्चन है, वो प्रैक्टिस कर लो। तो तरीके बहुत है बेटा। अगर कोई बच्चा इस बुक्स को भी मंगवाना चाहता है, तो मंगवा सकता है। ये नंबर है बेटा 9828111229। इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज कर दो। व्हाट्सएप पर अपना पूरा एड्रेस भेज दो। 299 रुपए इस बुक्स का चार्ज है। ठीक है ना? बुक्स आपके घर तक 5वें छठे दिन आ जाएगी। या आप ऐप में जाके भी विजय एजुकेशन ऐप में जाके बुक्स पे क्लिक करके बुक्स का ऑर्डर कर दो। बुक्स 5 से 6 दिन में आपके घर तक आ जाएगी। एड्रेस फुल डिटेल में लिखना बेटा, ठीक है ना? मैं फिर आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ बेटा, आपके पास में बहुत ही सुनहरा अवसर है। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा बेटा, ठीक है ना? मेरी बात मानिए, अपना स्टडी प्लान बनाइए, अपने पढ़ने का टाइम फिक्स करिए, डेली पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, चीज़ों को जंप मत करिए। कई बार क्या होता है हम एक चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं, थोड़ा-सा पढ़ के छोड़ देते हैं। फिर किसी काम में बिज़ी हो जाते हैं, फिर कोई और चैप्टर शुरू करते हैं। ऐसे मत करिए। अगर एक चैप्टर पढ़ना शुरू किया है, तो उसे कंप्लीट करिए, भले ही तब तक 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे। और जितनी भी नॉर्मल जो बेसिक चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उनको तैयार करिए। अगर फिज़िक्स में कोई इस तरह के न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन, ठीक है ना? बड़े डेरिवेशंस हैं, बड़ी कोई रिएक्शन है जो आपसे नहीं हो रही, तो उसको एक बार छोड़िए। जो नॉर्मल चीज़ें हैं, जो आप समझ सकते हो अभी फ़िलहाल, जितना टाइम बचा हुआ है इसमें, वही चीज़ें कवर करके आप आगे बढ़ो, है ना? बट ये आदत में एक चीज़ डाल देना, चैप्टर की थ्योरी पढ़ते ही उसके क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना? क्वेश्चन प्रैक्टिस करके फिर उस चैप्टर का टेस्ट ज़रूर दे देना। टेस्ट विजय एजुकेशन ऐप में है, फ्री में भी टेस्ट डले हुए हैं और बैच अगर लिया है तो बैच में भी डले हुए हैं। इसके अलावा बच्चों, डेली आप जो है अगर घर के आस-पास लाइब्रेरी है, तो उस लाइब्रेरी को अटेंड कर लो और उसमें डेली एक टाइम फिक्स करके लगभग 8 से 10 घंटे पढ़ते रहो। या बच्चों घर पे रह के पढ़ रहे हो, तो सुबह के टाइम 4 घंटे, शाम के टाइम 4 घंटे, 2 घंटे रात के टाइम। तो इस तरह का कुछ शेड्यूल बना सकते हो। जैसे सुबह
7 बजे कोई पढ़ने के लिए बैठे, 7 से 11 बजे तक पढ़ो। कोई सुबह 6 बजे उठता है तो 6 से 10 तक पढ़ लो। फिर शाम को 4 बजे से वापस पढ़ लो 10 बजे तक। बेटा अभी भी वक़्त है, कॉम्पिटिशन नहीं है ज़्यादा। आपकी फाइट बहुत ज़्यादा स्टूडेंट से नहीं है बेटा। लाइफ बन जाएगी, करियर बन जाएगा। एएनएम बहुत अच्छा कोर्स है। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, आज से और अभी से तैयारी शुरू करिए। और अगर आपने एएनएम का फॉर्म लगाया है बेटा, तो साथ में आप बीएससी नर्सिंग वाला और जीएनएम वाला फॉर्म भी लगा दो। बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के लिए केवल एक ही फॉर्म भरा जा रहा है। तो एक एएनएम का भर दो, एक बीएससी नर्सिंग वाला भर दो। दोनों ही एग्ज़ाम दो। दोनों का एक जैसा पेपर पैटर्न है, अलग-अलग पेपर पैटर्न नहीं है। समझ रहे हो आप? तो अब उम्मीद है कि आप मेरी बात को मानेंगे और आप आज से ही अपनी तैयारी को और नई रफ्तार देंगे। ठीक है बेटा, बड़े लंबे समय से एग्ज़ाम हो रहा है, 2 से 3 साल बाद व्यवस्थित एग्ज़ाम होने जा रहा है। ठीक है ना? तो इसलिए आप आपको मैं एक बात बता दूँ, अब नर्सिंग किए हुए बहुत सारे लोग हैं भी नहीं, क्योंकि आपको पता है पहले बहुत से लोग थे वो ऑलरेडी कहीं न कहीं जॉइन कर चुके हैं। कुछ दूसरे राज्यों में जॉब कर रहे हैं, कुछ नॉरसेट में सेलेक्ट हो चुके हैं, है ना? पीछे जो भर्तियाँ आई उसमें सेलेक्ट हो चुके हैं, है ना? और बीच में ये 2-3 साल का गैप आ गया। आपका जो बैच है बेटा, जैसे ही आपकी नर्सिंग कंप्लीट होगी, भर्तियाँ जो आएगी, ठीक है ना? अगर आप नर्सिंग में रेगुलर पढ़ाई करोगे, तैयारी करोगे, तो कोई भी भर्ती आएगी उसमें आपका सिलेक्शन होना पक्का है। ठीक है ना? तो नर्सिंग फील्ड में अगर बेटा एडमिशन लेते हो, तो बस अच्छी मेहनत करनी है, बढ़िया तैयारी करनी है, पॉजिटिविटी रखनी है, सकारात्मकता रखनी है कि हाँ, मेरा तो सिलेक्शन होगा ही। ठीक है ना? ये मत सोचो कि मेरे परसेंटेज कम है। ये मत सोचो कि मेरी तैयारी पहले अच्छी नहीं है, ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, मेरे तो 2 साल का गैप है, 3 साल का गैप है। बेटा सभी के गैप है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने 12th 2019 में की है या 2022 में की है या 24 में की है। अभी अगर इन 20-25 दिनों में अच्छा पढ़ लिए, बढ़िया मेहनत कर ली, हर एक चैप्टर का व्यवस्थित रिवीजन कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। खुद से अगर नहीं पढ़ रहे हो, खुद से प्रॉपर तैयारी नहीं हो रही है, फिर विजय एजुकेशन ऐप को जॉइन कर लो, या तो उड़ान बैच या रमन क्रैश कोर्स। कोई 490 रुपए ज़्यादा है भी नहीं, तो बैच जॉइन कर लो। बैच में जैसे क्लासें दी हुई है, सारी देख लो। उन क्लासों से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, है ना? तो बच्चों ओवरऑल तरीका जो भी फॉलो करो, भले ही सेल्फ स्टडी करो, भले ही ऑनलाइन पढ़ो, ठीक है ना? भले ही लाइब्रेरी में जाके क्लासें पढ़ो, है ना? चाहे अपनी सेल्फ स्टडी बुक्स के द्वारा करो, अपने नोट्स से पढ़ो। कोई भी तरीका हो, मैं फिर कह रहा हूँ रेगुलर स्टडी बहुत ज़रूरी है। चीज़ों को जंप ना करें, डेली थ्योरी थ्योरी के साथ ट्यूशन प्रैक्टिस करें, पढ़ने का टाइम फिक्स करें, किसी भी फंक्शन वगैरह को अटेंड ना करें। फिलहाल गायब कर दें खुद को 20 दिन के लिए इन किताबों में, इन नोट्स में, अपनी स्टडी में। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ मैं तमाम बेटियों को, बहनों को, और मैं एक बड़े भाई के नाते कह रहा हूँ बेटा, आपके पास मौका है, आपके पास वक़्त है, आपके पास समय है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं है। आप शुरुआत करिए बेटा। आप अपनी रफ्तार बढ़ाइए। ठीक है ना? आप पढ़ना शुरू करिए। पूरा विजय परिवार आपके साथ है। मैं तमाम एमपी की बेटियों को कहना चाहता हूँ, आप आगे बढ़िए। विजय परिवार आपके साथ है। विजय सर और पूरी विजय टीम आपको सपोर्ट करने को तैयार है। आपके लिए बेस्ट विशेज़ कर रही है। आप लीजिए अपनी किताब, लीजिए अपने नोट्स, ठीक है? और शुरू करिए अभी से और आज से पढ़ना। आज से पहले अगर नहीं भी पढ़े हो तो कोई बात नहीं। शुरुआत तो करिए, स्टार्ट तो करिए बेटा। ठीक है ना? सब कुछ अच्छा होगा, बढ़िया होगा। नेगेटिव मार्किंग तो वैसे भी नहीं है। ट्यूशन तो सारे ही अटेंड करने हैं, ठीक है? बिल्कुल। थैंक यू सो मच। जय हिंद और वंदे मातरम। बेस्ट ऑफ लक बेटा।